तैनू संग रखना, कुछ ना होवे या सब हो जावे, तैनू संग रखना। कि स्कूल में ग्राउंड में वो लोगों का शर्ट खुलवाया गया पेन डे मनाने से, ये बहुत गलत हुआ है। अगर इसमें से अगर बच्चा कोई भी कुछ कर लिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कैसे बच्चे लोग आए, किस सहम से आए, वो हम लोग देखे, हम लोग जानते हैं। और शर्ट खुलने के बाद अगर प्रिंसिपल बोलता है कि पेरेंट्स को बुलाइए, क्या हम अपने बच्चों को देख पाएंगे उस तरह से स्कूल जाने के बाद? ये तो मिशनरी के नाम पे मतलब काला धब्बा आप लोग गौड़ गौड़ करते, यही गौड़ का फरमान है क्या कि बच्चे को नंगा करके भेज दो ब्लेजर पहना के? कोई बहुत लोग टेम्पो से जाती है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है, क्या उन लोगों का परिस्थिति होगा समझिए। प्रबंधन ने जो कुकृत किया, मेरे हिसाब से वो मानसिक बलात्कार की श्रेणी में आता है। एक नामी ग्रामीण निजी स्कूल के द्वारा 10वीं कक्षा के छात्राओं के साथ प्राचार्य ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। गुरुवार को 10वीं की छात्राएं पेन डे मना रही थी। इस दिन इनकी परीक्षा का आखिरी दिन था। पेन डे के दौरान छात्राएं एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामनाएं लिखती हैं। छात्राओं ने एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामनाएं लिखी, लेकिन यह बात स्कूल के प्राचार्य को रास नहीं आई। करीब 100 छात्राएं इसमें शामिल थी। सभी छात्राओं को पहले जमकर क्लास लगाई गई, उसके बाद उनके शर्ट को उतरवाया गया। यही नहीं, शर्ट उतारने के बाद उसे पहनने नहीं दिया गया। छात्राओं को सिर्फ ब्लेजर पहनने दिया गया। ब्लेजर पहनकर ही छात्राएं अपने अपने घर गई, जिसके बाद छात्राओं ने पूरी बात अपने अपने माता पिता को बताई। स्कूल में पेन डे था, पेन डे में बच्चे लोग कपड़े में लिख रहे थे। अगर स्कूल में कोई ऑब्जेक्शन अगर होता तो पेरेंट्स को कॉल किया जाना चाहिए था। बच्चे का शर्ट खुलवा लिया गया, उन्हें ये बोला गया है कि आप लोग ऐसे ही घर जाओ। तो हमारी बच्चे की इज्जत नहीं है क्या? तो शर्ट खुलवाए फिर ब्लेजर पहन के गई बच्ची। तो ब्लेजर पहन के, तो ब्लेजर पूरा ढकता नहीं है ना। कैसे बच्चे लोग आए, किस सहम से आए, वो हम लोग देखे, हम लोग जानते हैं। और शर्ट खुलने के बाद अगर प्रिंसिपल बोलता है कि पेरेंट्स को बुलाइए, क्या हम अपने बच्चों को देख पाएंगे उस तरह से स्कूल जाने के बाद? बच्चियां कुछ गलत कदम भी उठा सकती थी अगर ऐसा प्रताड़ित हो। हाँ, एकदम उठा लेती है, कुछ भी कर सकती है। अभी 10 का एग्जाम है, मेंटली हो गया ना वो लोग गड़बड़ी। हम लोग साथ में क्या हो गया क्या नहीं हुआ, कल दिन भर वही बच्चा लोग हम लोग समझा के रखे। प्रिंसिपल महोदय का आदेश आया कि भाई जो जो बच्चा पेन डे किया उसका शर्ट उतरवा लीजिए। आप बताइए 10 क्लास में पढ़ने वाली 16 वर्ष की छात्रा है, उसका आप शर्ट उतरवा लिया, बोलते ऐसे घर चले जाइए। आपको शर्म नाम का चीज नहीं है क्या? आपको खुद शर्म आना चाहिए था। ये तालिबानी क्या बोले, मतलब ये तो मिशनरी के नाम पे मतलब काला धब्बा आप लोग गौड़ गौड़ करते, यही गौड़ का फरमान है क्या कि बच्चे को नंगा करके भेज दो ब्लेजर पहना के? कोई बहुत लोग टेम्पो से जाती है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है, क्या उन लोगों का परिस्थिति होगा समझिए। अगर संवेदना है ना तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए अपने पद से कि आपने जस्टिस नहीं किया अपने पद को। यही कहेंगे प्रिंसिपल महोदय, आपका हाथ जोड़ के बोलता है, अगर आपकी बच्ची खुद आपके साथ हुआ होगा तो आप भी निर्णय कीजिएगा। धन्यवाद। जहाँ तक हम लोग के भी बच्चे उस स्कूल में पढ़ के निकले हैं, लेकिन इस तरह की घटना आज तक नहीं हुई है। लेकिन ये घटना सुन करके हम लोग को बोलने में भी खराब लग रहा है। हमारी बच्चियां हैं, 10 की बच्चियां हैं, कि स्कूल में ग्राउंड में वो लोगों का शर्ट खुलवाया गया पेन डे मनाने से, ये बहुत गलत हुआ है। और हम लोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोले, हम लोग खुद अपसेट हैं कि क्या बोले और क्या नहीं बोले। इतनी दार्दनाक घटना, ऐसी घटना कभी नहीं सुनने में आई। आज हम लोग भी पढ़े हैं, हमारे बच्चे भी उसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। हर समय ये चीज हुआ है, लेकिन ये घटना आज तक नहीं। यदि मैडम को ऐसा करना था तो मैडम पहले अल्टीमेटम दे रही थी कि भाई इस तरह का स्कूल में नहीं होना चाहिए, तो फिर बच्चे अपना अलर्ट रहते। उसके बाद बच्चे गलती करते हैं तो आप पेरेंट्स को बुलाइए, फिर भी शर्ट आप नहीं उतार सकते हैं। आप पेरेंट्स को बुलाइए, बच्चे हमारे गलती करते हैं तो आपको पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा था कारमल में और लास्ट डे था। तो लास्ट डे जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, तो 8 साल 10 साल 12 साल की उनकी यादें होती हैं। तो वो क्या करते हैं, आजकल पेन डे के रूप में, ये बहुत पुराना दौर है, पेन डे के रूप में वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पेन डे में बच्चे शर्ट पे एक दूसरे से शुभकामना संदेश लेते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं। ये वही कार्यक्रम चल रहा था बच्चों का। लेकिन प्रबंधन को पता नहीं क्यों ये मतलब गैरकानूनी अपराध लगा, और प्रबंधन ने जो कुकृत किया, मेरे हिसाब से वो मानसिक बलात्कार की श्रेणी में आता है। प्रबंधन ने जितनी भी लड़कियां थी वहाँ पे मौजूद, सबके शर्ट को उतारने का आदेश जारी किया। अब आप सोचिए ना, कल्पना करिए, मुझे बोलते हुए मेरा मुंह कांप रहा है। सारी लड़कियां शर्ट खोल रही थी, मना करने के बावजूद कि नहीं हम शर्ट खोल रहे हैं, मेरा अंदर में इनर है, हम शर्ट घर कैसे जाएंगे। शर्ट के ऊपर में ब्लेजर था, पर प्रबंधन नहीं माना, उनमें ममता नहीं जागी। पहली बात यहाँ तो ऐसा कोई गलती था नहीं, और अगर बच्ची गलती भी करते हैं तो भी आप
शर्ट कपड़े उतरवाने का राइट किसी को नहीं है। यहाँ तक कि खुद के पेरेंट्स को नहीं है कि अगर बच्चे इजाज़त नहीं दे रहे तो आप कपड़े उतार दें। तो ये तो एक स्कूल की टीचर है, वो भी मेल स्टाफ के सामने, और यहाँ तक कि आप लोग बच्चे के बिना परमिशन के बॉडी टच तक कर दिए। बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग को कन्वीनियंट फील नहीं हो रहा, आप लोग ऐसा मत कीजिए, उसके बाद भी आप लोग कर रहे हैं, तो ये तो इल्लीगल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्राओं के माता पिता आक्रोशित हो गए। माता पिता डीसी कार्यालय पहुंचे, डीसी से स्कूल के प्राचार्य के ऊपर कार्रवाई की मांग की। वहीं स्थानीय विधायक रागिनी सिंह भी अभिभावकों के साथ डीसी कार्यालय पहुंचे। डीसी माधवी मिश्रा से अभिभावक और विधायक रागिनी सिंह की वार्ता हुई। अभिभावकों ने बताया कि डीसी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं स्थानीय विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि यह घटना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। मैटर आप लोगों को संज्ञान में हो गई। हम लोगों ने अभी गार्जियन से और कुछ बच्चियों से भी बातचीत करी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी कार्बन स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि क्योंकि बच्चियों का 10th का एग्जाम्स है, उसको लेकर के भी संभवतः जैसा उन्होंने अपना कंसर्न बताया कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये भी एश्योर किया है कि किसी भी तरीके से बच्चियों के बोर्ड एग्जाम्स के अपीयरेंस पर या उनके मार्क्स पर भी हम लोग फर्क नहीं आने देंगे। एक महिला होकर एक महिला का अपमान, ये मतलब वो खुद इस घटना से दुखी है और जिस तरह से मेरे से आने से पहले मिल चुकी थी और हम भी सारे बातों से अवगत कराए, वो पहले से अवगत भी है और इस विषय पे वो संज्ञान ले चुकी हैं और आज अपने तरीके से यहाँ से अपने टीम को भेजी हुई है और जहाँ तक हो सकता है कार्रवाई होगी, पूरी तरह से आश्वासन दी है। हम लोग भी संतुष्ट हैं उनके बातों से। आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरे तरह से हम अपने बच्ची के साथ खड़े हैं न्याय की लड़ाई में।